प्रलय के मेघ इंद्र की आज्ञा पाकर ब्रज के ऊपर आ गए। मूसलाधार बारिश होने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर गड़गड़ाने लगे। गोवर्धन के नीचे पहुंचकर श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर अपने हाथ में कुछ ऐसे उठा लिया जैसे बरसात में भीगता बालक पेड़ के पत्तों को छत्ते की तरह तोड़कर हाथ में ले लेता है। गोवर्धन गिरधारी वर्सेस इंद्र। गोकुल में बलराम, श्री कृष्ण और सारे बाल गोपाल मिलकर खेल रहे थे। नटखट कान्हा ने देखा सभी गोप गोपियां इंद्र यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त हैं। बाल कृष्ण अपने बाबा नंद के पास गए और उनसे पूछा, बाबा, ऐसा कौन सा उत्सव सामने है जिसकी तैयारी में आप सब इस तरह से जुट गए हैं? किस यज्ञ के लिए इतना संसाधन जुटाया जा रहा है? नंद बाबा कृष्ण के सर पर हाथ रखकर उसे समझाते हैं। कान्हा, ये सभी इंद्र यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। ये इंद्र कौन है बाबा, और इनके लिए यज्ञ क्यों? कान्हा, इंद्र वर्षा करने वाले इन मेघों के स्वामी हैं और बिना जल के जीवन संभव नहीं। इसलिए मेघपति भगवान इंद्र को यज्ञ कर हम धन्यवाद देते हैं। कान्हा अपने बाबा की बात सुन ऊपर बादलों की तरफ देखते हैं और फिर नंद बाबा से कहते हैं, इस दुनिया में आया हर एक प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। जब कर्म ही प्रधान है तो वो ही फल देने वाला है। तो जिस इंद्र को आपने आज तक देखा भी नहीं, उसके लिए इतना बड़ा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? कान्हा की बात सुनकर नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम बताओ, हम किसकी पूजा करें? बाबा, ये वन पर्वत ही हमारा घर है और गाय हमारी माता है। बिना गाय के गोकुल और ब्रजवासियों का क्या अस्तित्व? और इन गायों को चारा इस गोवर्धन पर्वत से मिलता है। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर उनकी ही पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा और कान्हा की बात सुन रहा एक बुजुर्ग ब्रजवासी कान्हा के पास आता है और उनसे कहता है, मेरे प्यारे कान्हा, ये गोकुल की कुल परंपरा है। सदियों से हम इंद्र की ही पूजा कर रहे हैं। अब परंपराएं तो बदली नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं बदली जा सकती? जो सदियों से चला आ रहा है वही सत्य हो, वही सही हो, ये जरूरी तो नहीं। आप बताएं, क्या आपके इंद्र आकर यज्ञ में चढ़ा ये भोग ग्रहण करते हैं? कान्हा की मासूम हरकत पर मुस्कुराता हुआ ब्रजवासी फिर कहता है, तो तुम ही बताओ कान्हा, क्या ये गोवर्धन हमारा भोग ग्रहण करेंगे? कान्हा गोवर्धन पर्वत की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरी बात मानकर गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको भोग चढ़ाइए। वो जरूर पूरा भोग ग्रहण करेंगे। फिर हम सभी गोप गोपियां मिलकर उत्साह मनाएंगे। गोकुल का हर एक ब्रजवासी कान्हा को अपने बच्चे की तरह चाहता था। कान्हा की मासूम बातों ने सबका दिल मोह लिया और नंद बाबा ने उस बुजुर्ग ब्रजवासी और दूसरे गोपों से मिलकर चर्चा की। सबकी सहमति पर नंद बाबा ने फिर घोषणा की, इस बार हम इंद्र यज्ञ के बजाय गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद उत्सव मनाया जाएगा। सभी ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा, बाल श्री कृष्ण, बलराम और उनके सारे बाल सखा उत्सव की तैयारी में जुट जाते हैं। दूसरे दिन सभी सुबह खूब सारे पकवान और पूजा की सामग्रियों के साथ गिरिराज गोवर्धन के नीचे आकर इकट्ठे होते हैं। कान्हा ने सबकी ओर देख पूरे उत्साह से कहा, सभी ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाइए। देखना कैसे गिरिराज आपका भोग स्वीकारने सामने आ जाएंगे। यशोदा और सभी गोपियां बड़ी बड़ी थाल में पकवान भरकर गोवर्धन को भोग लगाती हैं। थोड़ी ही देर में इस दुनिया के कण कण में व्याप्त नटखट कान्हा गिरिराज गोवर्धन के रूप में सभी के सामने आकर प्रकट हो जाते हैं और थाल में रखे स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाने लगते हैं। गिरिराज गोवर्धन को देवता के रूप में सामने प्रकट और उनका भोग स्वीकार करते देख ब्रजवासी झूमने और गाने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, गोवर्धन महाराज आपके सामने आकर आपका भोग जरूर स्वीकार करेंगे। चलिए अब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं।
कान्हा के ऐसा कहते ही सारे ब्रिजवासी उनके पीछे पीछे चलकर पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कोई पैदल चल रहा था तो कोई बैलगाड़ी में बैठा था। परिक्रमा पूरी करने के बाद गोवर्धन के नीचे ब्रजवासियों का उत्सव मनाया जाता है। सब खाते पीते नाचते झूमते वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े बालकृष्ण ऊपर बादल की ओर देखकर कहते हैं, अब देवराज इंद्र का भ्रम टूटेगा और उनका अहंकार भी। ऊपर इंद्रलोक में जब इंद्र ने ये जाना कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है, वो नंद बाबा और सभी गोपों पर बहुत नाराज हुए। मेघ सांवर्तक सामने आओ। इंद्र के आवाहन पर सांवर्तक मेघ इंद्र के सामने आकर इंद्र से कहता है, देवराज आज्ञा दें, कहाँ हम बादलों को कहर की तरह बरसना है। गोकुल के इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। मैं त्रिलोकी हूँ, मैं ईश्वर हूँ। इन्हें मेरे अपमान की सजा जरूर मिलेगी। इन मंद बुद्धियों के पूरे गोकुल गांव पर प्रलय की तरह बरसो, ताकि इनका अहंकार भी बाढ़ के साथ बह जाए। प्रलय के मेघ इंद्र की आज्ञा पाकर ब्रज के ऊपर आ गए। मूसलाधार बारिश होने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर गड़गड़ाने लगे, आंधी और तूफान ओले बरसने लगे। ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी ब्रजवासी अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ब्रजवासियों ने कहा, ये इंद्र का प्रकोप है। उस कान्हा की बात मानकर हमने उनका अनादर किया। अब कान्हा और नंद बाबा ही मिलकर इसका उपाय निकालेंगे। कान्हा और नंद बाबा भी बिना ऋतु के चल रही आंधी और घनघोर वर्षा से परेशान होकर ब्रजवासियों के पास पहुंच गए। कान्हा बारिश में भीगते हुए थोड़ा जोर लगाकर सभी ब्रजवासियों से कहता है, मेरे प्यारे ब्रजवासियों, चिंता मत करिए। इंद्र खुद को लोकपाल मानता है, इसीलिए हमें सताने का ये उसका तरीका है। हम गोवर्धन पर्वत की शरण में जाएंगे, चलिए मेरे साथ। सभी ब्रजवासी कुछ अपनी बैलगाड़ी में तो कुछ पैदल, सब इकट्ठे होकर तेजी से दौड़ते हुए गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच जाते हैं। गोवर्धन के नीचे पहुंचकर श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर अपने हाथ में कुछ ऐसे उठा लिया जैसे बरसात में भीगता बालक पेड़ के पत्तों को छत्ते की तरह तोड़कर हाथ में ले लेता है। अपने मासूम कान्हा को ऐसा करता देख यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी हैरान रह गए। संभलकर कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? कान्हा यशोदा को देखकर मुस्कुराते हैं। चंद घड़ी में पूरा गोवर्धन पर्वत कृष्ण की छोटी उंगली में टिका हुआ था। पर्वत के नीचे बने गड्ढे में आराम से सारे ब्रजवासी आ गए। कुछ ब्रजवासी अभी बारिश में भीगते बाहर खड़े थे। उनसे बालक कृष्ण ने कहा, अपनी शंका त्याग कर गोवर्धन के नीचे आ जाइए, निश्चिंत रहिए, ये पर्वत मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कृष्ण की उंगली में गोवर्धन और सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित देख इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रलय के मेघ को और तेजी से बरसने का आदेश दिया। प्रलय के मेघ ऐसे बरसों की कृष्ण की सारी ताकत खत्म हो जाए और ये पर्वत नीचे आ जाए। आंधी और तेज हो गई। बादलों ने अपनी पूरी ताकत गोवर्धन पर्वत पर लगा दी। एक एक दिन कर 7 दिन बीत गए। यशोदा ने कृष्ण को देखकर कहा, मेरे कान्हा की छोटी सी उंगली पर इस विशाल पर्वत का भार। कान्हा, तुम ब्रजवासियों के रक्षक हो, तुम ही हमारा गौरव हो। इंद्र और उसके मेघ कोशिश कर कर के थक गए। कान्हा की छोटी सी उंगली पर टिका पर्वत अडिग रहा। इंद्र का अहंकार खत्म हो गया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। सांवर्तक मेघ ने थक कर इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, मेरी पूरी क्षमता खत्म हो चुकी है। अब मैं और नहीं बरस सकता। उस बालक की उंगलियों पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। इंद्र ने भी उदास होकर मेघों को चले जाने का इशारा किया। धीरे धीरे ब्रज के ऊपर हो रही घनघोर बारिश थम गई। सूरज आसमान में साफ दिखने लगा। सारे ब्रजवासी बारिश को थमा देख कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कान्हा की जय हो, नंद बाबा की जय हो, कृष्णा की जय हो। बारिश थम गई है, अब सभी ब्रजवासी बाहर जा सकते हैं। सभी ब्रजवासी पर्वत से बाहर निकल आए
और देखते ही देखते कृष्ण ने मजाक मजाक में गोवर्धन पर्वत को उसके स्थान पर रख दिया। कृष्ण के बाहर निकलते ही माँ यशोदा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। तभी ब्रजवासी नाचते झूमते कान्हा को अपने कंधे पर उठाए वापस अपने अपने घर चले गए। ऊपर बादलों में संवर्तक मेघ और इंद्र नीचे श्री कृष्ण की तरफ देखकर हाथ जोड़कर खड़े थे। कान्हा भी ऊपर इंद्र की तरफ देखकर अपनी नटखट मुस्कान के साथ कहते हैं, अहंकार चूर चूर हो ही जाता है, चाहे मनुष्य का हो या फिर देवता का। समझ गए ना देवराज इंद्र?